जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कांस्टेबल मनीष। आज मैं आप लोगों को आरपीएफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जानकारी दूंगा। तो ये टॉपिक है कि आरपीएफ को जो है 12 महीने में 13 महीने की सैलरी मिलती है, मतलब एक महीने एक्स्ट्रा सैलरी दिया जाता है। ये सैलरी क्यों दिया जाता है और कितना दिया जाता है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा आरपीएफ को सालाना ड्रेस अलाउंस दिया जाता है, मतलब हर साल एक ड्रेस अलाउंस मिलते हैं उनको, तो वो कितनी मिलती है। उसके बाद आरबीएफ को बोनस मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, इसके ऊपर भी आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि रेल एम्प्लॉइज़ को बहुत सारा बोनस मिलता है, तो इसमें आरबीएफ को दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, ये भी आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं आरपीएफ के जो एक्स्ट्रा सैलरी दिया जाता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो अभी आते हैं जो आरपीएफ को ये सैलरी क्यों दिया जाता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरपीएफ जो है रेल से जुड़ा हुआ है, मतलब रेल एम्प्लॉयज़ है, तो इसीलिए जो रेल है वो 365 दिन चलता है। और 365 दिन चलने की वजह से रेल में कोई हॉलीडेज मनाया नहीं जाता है, तो इसी वजह से आरपीएफ को जो है एक्स्ट्रा एक महीने की सैलरी दिया जाता है। मतलब आरपीएफ जो है उन हॉलीडे में भी ड्यूटी करते हैं, इसीलिए इनको एक्स्ट्रा सैलरी दिया जाता है। लेकिन अभी आप लोगों की ये मन में एक क्वेश्चन आएगा कि रेलवे एम्प्लॉयज़ आरपीएफ के अलावा भी बहुत सारा होता है, तो उनको क्यों नहीं दिया जाता है। तो उनको इसीलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि आप लोगों को पता है आरपीएफ जो है रेल एम्प्लॉयज़ भी है, साथ साथ एक डिफेंस फोर्स भी है। तो आरपीएफ का जो छुट्टी है वो टोटल 45 दिन होता है, और बाकी जितने भी आप डिफेंस फोर्स के देखते हो तो उनका 90 दिन छुट्टी होता है। और मैं आप लोगों को और एक बता देता हूँ, आरपीएफ के अलावा भी सीएसएफ को भी ये एक्स्ट्रा सैलरी दिया जाता है, और उनका भी छुट्टी 45 दिन है। तो फोर्स के नाते हुए जो छुट्टी है आरपीएफ को वो भी कम है, और सीएसएफ को भी कम दिया जाता है। और सीएसएफ भी देखते हैं आप लोग ऐसी जगह पर ड्यूटी करते हैं जहाँ पर हॉलीडेज नहीं माना जाता है, जैसे एयरपोर्ट हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, तो उसी जगह पर, तो इसीलिए उनको भी 13 महीने की सैलरी दिया जाता है, और आरपीएफ को भी 13 महीने की सैलरी। तो अभी यहाँ जो आरपीएफ को एक्स्ट्रा सैलरी दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, तो इसका कोई फिक्स्ड रकम नहीं होता है। तो ये बेसिक पे और डीए के ऊपर दिया जाता है, मतलब बेसिक पे और डीए जोड़ के दिया जाता है। मतलब कोई भी अगर कांस्टेबल हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो चाहे इंस्पेक्टर हो, उनकी जो बेसिक पे है उसके साथ डीए जोड़ के जितना सैलरी बनता है ये दिया जाता है और एक्स्ट्रा सैलरी पे। और ये सैलरी जो है जनवरी महीने में दिया जाता है। तो अभी तक मेरे ये सैलरी नहीं घुसा है, तो जब घुसेगा मैं आप लोगों को प्रूफ वाइज दिखा दूंगा, मतलब सैलरी स्लिप के साथ आप लोगों को दिखा दूंगा। ये रहा जो आरपीएफ को एक्स्ट्रा सैलरी दिया जाता है उसके बारे में जानकारी। अभी आते हैं आरपीएफ को जो ड्रेस अलाउंस दिया जाता है वो कितना दिया जाता है। तो आरपीएफ को जो है हर साल ड्रेस अलाउंस मिलते हैं, तो वो मिलते हैं 10,000 रुपये। और ये पहले तो पैसा नहीं दिया जाता था, पहले सामान दिया जाता था, लेकिन अभी पैसा दिया जाता है, 10,000 रुपये दिया जाता है। उसमें से आपको यूनिफॉर्म या जितना भी जरूरी सामान होता है ड्यूटी के लिए वो आप लोग अपनी मर्जी से खरीद सकते हो, इसीलिए पैसा दिया जाता है। अभी आते हैं आरपीएफ को बोनस दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। तो आरपीएफ को भी बोनस मिलते हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि रेलवे एम्प्लॉयज़ को बहुत सारा बोनस मिलते हैं। तो बाकी स्टाफ को, बाकी रेल एम्प्लॉयज़ को जितना बोनस मिलते हैं उससे कम मिलते हैं आरपीएफ को बोनस, लेकिन आरपीएफ को बोनस दिया जाता है। तो ये रहा आज की वीडियो, जिसमें आप लोगों को बताया कि एक्स्ट्रा सैलरी के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया। उसके बाद आप लोगों को ड्रेस अलाउंस का कितने मिलते हैं उसके बारे में भी जानकारी दिया। इसके बाद बोनस के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दिया। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।